गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ है, पेट्रोलियम कंपनीज़। जब वो कंपनीज़ ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस उसको करना पड़ता है और उसके लिए इंडिया से आदमी लोग को बुलाया जाता है, वर्कर लोग को बुलाया जाता है, उसी का इंटरव्यू होता है। उसी इंटरव्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को कि आरवी इनोटेक कंपनी का इंटरव्यू जाने वाला है इंडिया। ये देख सकते हैं, मैं भी अभी फ़िलहाल इसी कंपनी में हूँ और मैं पहले ही बताया था कि इस कंपनी का इंटरव्यू जाने वाला है इंडिया, और इंटरव्यू आ चुका है। इसका कब है इंटरव्यू मैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसका इंटरव्यू है, ये लिख रहा है ऑफिस वाला कि इसका इंटरव्यू मार्च में होगा, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होगा। कुवैत के लिए 9 से 12 महीने का शटडाउन चलेगा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, हकीकत इसके पीछे क्या है कि 9 से 12 महीने का शटडाउन ऐसे ही नाम का लिखता है। शटडाउन आपका सिर्फ 1 से 2 महीना चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेगा, जिसमें से आपको ओवर टाइम मिलेगा। बाकी आपको 6-7 महीने आपको सिर्फ ऐसे बैठा के सैलरी देगा। जिसको आना है वो आसानी से इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है। ऑफिस का भी डिटेल्स हम बता दे रहे हैं। फाल्कन कंसल्टेंटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई में इसका ऑफिस है। आप एक बार मुंबई में आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, इसका एड्रेस वहाँ पे बता देगा, ठीक है। ये एड्रेस है सांता क्रूज में, ठीक है। ये एड्रेस है सांता क्रूज में। अब क्या क्या इस वैकेंसी में है, क्या क्या पोस्ट आया हुआ है, क्या क्या आदमी का ज़रूरत है, कौन सा पोस्ट का आज मैं उसके बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले प्लांट का बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि ऑफिस वाला इंटरव्यू कभी ये नहीं बताता है कि किस कंपनी का है, लेकिन हम लोग इस कंपनी में आए हुए हैं तो हम लोग को मालूम चल गया है। मैं बुरा कंपनी इस कंपनी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसी कंपनी का मैं खा रहा हूँ, इसी कंपनी से मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी बोलूँगा तो आप लोग खुद हमको 2 गाली देंगे कि भाई तुम उतना दिन से वहाँ रह रहा है कंपनी में और तुम खुद अपने कंपनी में गाली दे रहा है, तुम 2 गाली और देगा हम लोग। इसीलिए मैं गलत कंपनी नहीं बोलूँगा। हालाँकि मैं इसी कंपनी में इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको थोड़ा। मैं ये बताना चाह रहे हैं कि किस किस का आदमी का मतलब की ज़रूरत है। सुपरवाइज़र है मैकेनिकल का, जिसका सैलरी है 320 KD, और सुपरवाइज़र है रिगिंग का, जिसका है 295 KD। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और सुपरवाइज़र है वेल्डर सुपरवाइज़र को 335 दिनार। सबसे पहली बात भाई साहब ध्यान दीजिए, जनरल फिटर। मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा आदमी का ज़रूरत है। कम से कम 5-6 हज़ार आदमी ये कंपनी को बुलाता है। जनरल फिटर अभी चाहिए इसको 100 आदमी, ठीक है। और क्या क्या पोस्ट है वो हम बता दें। और एक बात, जनरल फिटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं 80 क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ। और सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से पूछता है, उससे बाहर नहीं पूछता। अगर आप उतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो मेरा गारंटी है 80% के आप इंटरव्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे और अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है, जो कि आपका एक्सपीरियंस देख के भी आपको सिलेक्शन करता है। क्या क्या और पोस्ट है थोड़ा उससे बात कर लेते हैं। बेंच फिटर का सैलरी दे रहा है 100 KD, जनरल फिटर का 100 KD देगा बेसिक, और ओवर टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मशीन ऑपरेटर का 130 KD, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 160 KD, रिगर का 100 KD, और बाद में भी और बहुत सारा आदमी को। मशीनिस्ट का 160 KD और फैब्रिकेटर का 170 KD, इंडस्ट्रियल लेबर का 85 KD। हेल्पर का भी वांट आया हुआ है, आप देख सकते हैं आप, हेल्पर का भी वांट आया हुआ है। और 170 दिनार देगा ड्राइवर का। हैवी ड्राइवर के अंदर में आ जाएगा, क्या मालूम है, बस आ जाएगा, 18 चक्का आ जाएगा, ट्रेलर आ जाएगा, या तो फिर कोई ट्रक वर्क आ जाएगा। उसका सैलरी 170। टाइम कीपर को भी ज़रूरत है, 145 KD टाइम कीपर को भी सैलरी देगा। और सुपरवाइज़र रोटेटिंग का सुपरवाइज़र का देगा 370 KD। रोटेटिंग इक्विपमेंट का मैकेनिक को चाहिए, देगा सैलरी 245 KD। और वेल्डर को देगा 170 KD। और इंजीनियर को देगा 620 KD। सेफ्टी इंजीनियर का भी वैकेंसी है। और सुपरवाइज़र, सेफ्टी का सुपरवाइज़र जो रहेगा उसको देगा 320 KD, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, इस कंपनी को, आरवी इनोटेक कंपनी को आदमी कचड़ा कर दिया है, बदनाम कर दिया है। इसमें कोई आना नहीं चाहता है। यहाँ जो भी आता है दोबारा आने का प्रयास नहीं करता है। उसको लगता है कि हम यहाँ पे आके फंस गए। क्यों उसको ऐसा लगता है? इसलिए उसको ऐसा लगता है क्योंकि ये कंपनी ओवर टाइम नहीं देता। हाँ, अगर आपको बैठ के सूत के आराम कर करके अगर आपको पैसा कमाना है तो 100 KD में अगर ज़िंदगी काटना है, भूखे मर रहे हैं, कुछ आपके पास पैसा नहीं, तो मेरा राय है
आ जाइए, फालतू बैठे हैं, एकदम फालतू है घर में, तो आ जाइए, आपको बैठा बैठा के आपको फ्री में खाना खिला के आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो क्यों सैलरी मिलेगा, शॉर्टकट में आपको हम बता दे रहे हैं। एक आदमी के पीछे कंपनी वालों को 500 KD मिलता है, तो 100 KD 200 KD हम लोग के पीछे रहने खाने और आने जाने में खर्चा करता है और 100 KD सैलरी देता है, बाकी उसको 200-250 KD तो कंपनी को बच ही जाता है। इसीलिए 11 महीना 12 महीना का शटडाउन का बहाना करके इन आदमी लोग को बुलाता है और यहाँ रखता है और 100 KD महीने महीने देता है और अपने बचाता है और खाता है। हाँ, 1-2 महीना अगर KNPC प्लांट में चलता है शटडाउन तो उसमें चलाता है शटडाउन, उसमें ओवर टाइम देता है, लेकिन हाँ 2-3 महीना ही, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना दिन से यहाँ रह रहे हैं, 6 महीना 7 महीना से रह रहे हैं, मात्र 2 महीना हम लोग को शटडाउन चला है और बाकी दिन बैठा के सैलरी दे रहा है। तो इस बात को, इस न्यूज़ को, इस वीडियो को अपने पास ध्यान में रखते हुए आए इंटरव्यू देने के लिए। ये सोचिएगा नहीं कि 12 महीना शटडाउन चलेगा तो उसका पैसा आप जोड़ लिए, मेरा 5-6 लाख रुपये बन जा रहा है, वो आप नहीं सोचिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए कि भाई ने अरविनटेक कंपनी का इंटरव्यू के बारे में बताया है, क्या हकीकत है। और एक बात, खाना यहाँ आपको पसंद नहीं आएगा, खाना आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। मैं खाना बाहर से बहुत सारा कुछ खरीद के खाता हूँ, आपको खाना पसंद नहीं आएगा, आपको भी बाहर से खरीद के बहुत सारा कुछ खाना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला इंटरव्यू का बारे में, कि अगला इंटरव्यू कहाँ का आने वाला है और किस देश का आने वाला है। अगर वीडियो में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं इसी तरह गल्फ से रिलेटेड इंटरव्यू, कहाँ इंटरव्यू है, कब आने वाला है, इस सारा अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में देते रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।